Hello people, welcome to Shifting Gears and welcome inside the Kia Sonet Compact SUV. इस वीडियो में मेरे साथ इस Kia Sonet का GTX Plus IMT gearbox variant है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the interiors of this car। अभी इसके पहले भी हमने इस Kia Sonet के लिए एक इंटीरियर वीडियो अपलोड किया था, but this is the production ready vehicle। तो चलिए बात कर लेते हैं in step by step fashion if this 2020 Kia Sonet Compact SUV is going to be stylish enough and comfortable enough for you and your family। आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि ये एक सब 4 मीटर गाड़ी है, तो जब आप इसे कंपेयर करते हो विद द Kia Seltos, this is a little small on the inside। This is sub 4 meters in length and hence it is a compact SUV। सबसे पहले तो जब आप इस गाड़ी में अंदर बाहर करना चाहते हो, ये Kia की जो Sonet है, it is not too tall of an SUV and it is not too low as well। So ingress and egress is going to be very comfortable। अगर आपको गाड़ियों में चढ़ते उतरते समय ज्यादा दिक्कत होती है, अगर आपकी उम्र आपको ये करने के समय तकलीफ देती है, तो भी आपको ये Kia Sonet काफी पसंद आएगी। You can very easily step inside the cabin of this vehicle। ये जो सीट है इस पे भी आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, so that is going to overall add to your comfort and convenience। Now when you get inside this Kia Sonet compact SUV in this GTX Plus variant, ये GT line variant है, तो आप देख सकते हो you have all black interior theme। आप देख लोगे कि सभी चीजें जो हैं they are hard plastic on the inside on the dashboard, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेदर रैप मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। यू हैव द सेम लेदर रैप एंड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग अराउंड द गियर स्टिक एज वेल, और डोर ट्रिम्स पे भी आप ये लेदर अपहोल्स्ट्री और रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग देख सकते हो। बट दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन। आप देख लोगे कि पीछे के कैबिन में भी डोर पैड्स पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री और रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। सो दिस really stands out। This really proves a point that Kia is trying hard to please their customers and to offer them the best that they can at this particular price point। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो डैशबोर्ड है, you have this gloss black applique which encompasses this large touch screen color display infotainment and also the digital speedometer cluster। अब इस गाड़ी में ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर आपको मिलता है, आप देख लोगे यू हैव अ डिजिटल स्पीड रीड आउट। आरपीएम मीटर जो है इट हैज अ स्टैंडर्ड नीडल। दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। आई लाइक द आरपीएम क्लाइंबिंग। और आपको फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर गेज जो है वो भी एक एनालॉग सेटअप ही दिया गया है। बीच में जो आप MID देखते हो दैट इज अ फुल डिजिटल सेटअप। यू कैन नोटिस अक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इंफॉर्मेशन, आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। ऊपर आप देख सकते हो डिस्टेंस टू एम्प्टी भी लिखा गया है। यू कैन नोटिस द ओडोमीटर रीडिंग एंड द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द सिलेक्टेड गियर एज वेल। और आपको इस MID में और भी ऑप्शंस मिलते हैं, सो यू कैन चेक आउट दिस कंपास। देन यू हैव योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू फील स्पेशल व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सभी चीजें जो है वो काफी आसानी से रीडेबल भी है। आफ्टर दैट व्हेन यू नोटिस दिस स्टीयरिंग व्हील, ये लेदर रैप जो है वो काफी अच्छा फील होता है टू टच। इट इज नॉट टू ग्लॉसी, सो इट जस्ट फील्स नाइस टू होल्ड ऑन टू एज वेल। और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग जो है वो काफी बढ़िया दिखती है। ये जो ग्लॉस ब्लैक एप्लिक दिया गया है यहाँ पे ऑन द स्टीयरिंग व्हील, दैट ऑल्सो ब्रेक्स द मोनोटनी। और आपको सिल्वर सैटिन एक्सेंट्स भी मिल जाते हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील। और स्टीयरिंग व्हील पे आप GT लाइन की ब्रांडिंग भी देख सकते हो, बिकॉज दिस इज द स्पोर्टीएस्ट अवतार ऑफ द Kia Sonet। स्टीयरिंग व्हील पे ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं आप देख सकते हो, काफी बड़े बटन्स हैं, इस्तेमाल करने में काफी आसान है और सभी चीजें जो हैं दे फील ऑफ टॉप क्वालिटी। कोई भी लूज पार्ट मुझे महसूस नहीं हो रहा है इनसाइड द कैबिन ऑफ दिस Kia Sonet। आप देख लोगे कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है यू ओनली गेट टिल्ट एडजस्टमेंट, यू कैनॉट मूव इट फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, सो दैट इज अ मिस इन दिस पर्टिकुलर कार। आप देख लोगे कि ये जो Kia Sonet है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, so you can activate that from this control stroke, and you do not get rain sensing wipers on this Kia Sonet compact SUV। ड्राइवर साइड पे आप देख लोगे कि आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है। You have the traction control on off switch and then you have this park assist on off switch as well along with the headlamp leveler adjustment over here। डोर ट्रिम्स पे आप देख लोगे कि ऊपर ये जो प्लास्टिक है this looks just about okay, it doesn't really look all that great in terms of the quality,
बट फिर भी यहाँ पे जो टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है इट फील्स डिसेंट टू टच। आप देख लोगे कि ये जो डोर हैंडल है इसे किस तरीके से इस सिल्वर एप्लिक के साथ मैच किया गया है। दिस ऑल्सो मेक्स द डोर्स लुक दैट मच मोर स्टाइलिश, और डोर पैड पे आपको बाकी सारे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि ये जो सिल्वर एप्लिक है इट डजंट रियली मैच टू वेल विद दिस डोर हैंडल, डोर लीवर, डोर ओपनिंग लीवर, बट ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप ये लीवर ओपन करते हो it needs that gap to open and close, so that is something very thoughtful and that is something that you should appreciate कि brands जो हैं आज की डेट में इन सभी चीजों पे ध्यान दे रही हैं। Then you will notice you have more gloss black treatment on the inside। आप देखोगे कि ये AC vent जो है यहाँ पे भी आपको ये textured pattern दिया गया है। You have gloss black surrounds around every AC vent here inside the cabin of this Kia Sonet। आपको यहाँ पे wing mirror के housing पे एक tweeter भी दिया गया है along with a chrome surround, so that also adds to the stylish treatment inside the cabin of this vehicle। लेकिन अब बात करते हैं इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की। सबसे पहले तो आप इसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे आपको एक पावर बटन दिया गया है। बोस की ब्रांडिंग आप देख सकते हो बिकॉज द स्पीकर सेटअप इन दिस कार इज फ्रॉम बोस। प्रीमियम साउंड सिस्टम है और स्पीकर ग्रिल्स पे भी बोस की ब्रांडिंग आपको करके दी गई है। देन यू विल नोटिस कि ये जो सेंटर कंसोल एरिया है यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिलती है। You have automatic climate control in this Kia Sonet, और नीचे आप देखोगे कि आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती है इस गाड़ी में। एंड दिस इज द बेस्ट फीचर इन एनी कार हियर इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन वेदर कंडीशंस में जब आप गर्मियों में गाड़ी चलाते हो द सीट्स डू हीट अप, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में लेदर अपहोल्स्ट्री है, एंड दीज वेंटिलेटेड सीट्स जस्ट हेल्प यू फील दैट मच कूलर, दैट मच क्विकर व्हेन यू स्टेप इनसाइड। अगेन गोइंग बैक टू दी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, आप देख लोगे कि यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3। आप अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, एंड देन ऑल ऑफ दिस इज वेरी इजी टू यूज। टच रिस्पॉन्स जो है वो भी काफी अच्छा है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे साउंड मोड लैंप लिखा गया है क्योंकि इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट्स भी मिलते हैं, सो यू कैन सेट योर डिजायर्ड कलर एंड यू कैन ऑल्सो सेट द इंटेंसिटी। आप देख लोगे कि यहाँ पे भी आपको एक कंपास दिखाई देती है इनसाइड दिस किया सोनेट, एंड ऑल दी फंक्शंस आर वेरी इजी टू यूज। आपको इस गाड़ी में स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर भी दिया गया है। यू कैन ऐड अ परफ्यूम एंड दिस एयर प्यूरिफायर ऑल्सो कम्स विथ वायरस प्रोटेक्शन। तो आज की डेट में दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टॉकिंग पॉइंट इनसाइड ऑफ दिस किया सोनेट। इस गाड़ी में एक और चीज जो आपने नोटिस करनी है कि आपको यूओ कनेक्ट मिल जाता है, सो यू गेट connected car technology here inside the cabin. You can check this out. Listen to this. How can I help you? Set AC temperature to 24 degrees. Setting temperature to 24 Celsius. तो ये सभी चीजें जो हैं वो काफी आसान है, and then you can keep driving, keep having both your hands on the steering wheel and just give voice commands and make all the necessary changes. इसके साथ साथ आपको काफी सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है with this UO कार कनेक्ट। काफी सारे वॉइस कमांड्स हैं, लेकिन एक चीज जो इस गाड़ी में नहीं है, लिसन टू दिस। How can I help you? ओपन सनरूफ। Feature is not supported in this vehicle. तो आप सनरूफ जो है वॉइस कमांड से ओपन और क्लोज नहीं कर सकते हो इन दिस किया सोनेट। ये जो रेयर व्यू मिरर है इनसाइड द किया सोनेट, आपको एक इलेक्ट्रोक्रोमिक सेटअप दिया गया है, तो आपको डे नाइट सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। एंड यू हैव हॉट कीज ओवर हियर एज वेल। तो आप देख सकते हो यूओ कनेक्ट के लिए बटन मिल जाता है आपको। यू हैव एन इमरजेंसी एसओएस बटन, और टोइंग सर्विस के लिए भी आपको एक हॉट की दी गई है। सो एट टाइम्स ऑफ एन इमरजेंसी ऑल ऑफ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन हैंडी। इसके बाद आप देख लोगे कि ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसके बगल में एक व्यू करके बटन दिया गया है। इसे जब आप प्रेस करते हो, चेक दिस आउट, यू गेट द रेयर कैमरा फीड ऑन दिस इंफोटेनमेंट ऑल द टाइम। अगर आप चाहो तो Hyundai भी ये चीज ऑफर करते हैं इन देयर कार्स, एंड आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल एट टाइम्स व्हेन यू आर ड्राइविंग इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। यू कैन कीप एन आई ऑन द कार्स बिहाइंड। और फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप ये व्यू मॉनिटर ऑन कर देते हो, एज सून एज यू पुल अप द हैंड ब्रेक, चेक दिस आउट, that display just turns off. That is also something that has been done in a very good way and in a very seamless way. काफी quickly ये हो जाता है। AC कंट्रोल्स के नीचे आप देखोगे कि आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। Very easy to keep your phone over there and very easy to access as well. वायरलेस चार्जिंग पैड के पीछे आप देखोगे कि यहाँ पे भी वेंट दिया गया है, so your smartphone will stay cool. जब फोन वायरलेस चार्जिंग का यूज करता है तभी फोन जो है वो गर्म हो जाता है, and because of that vent, when you grab your smartphone, it is not going to be uncomfortably hot. नीचे आपको एक और स्टोरेज पॉइंट दी गई है,
यहाँ पे भी आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हो. You have a power socket, you have a USB connection, and you also have a fast charge USB point over here. And this cubby hole is also going to be very useful अगर आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कैरी करनी है. आप देख लोगे कि आपको यहाँ पे इस सेंटर कंसोल या टनल कंसोल एरिया पे ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाती है. गियर कंसोल के आसपास आपको ये सिल्वर एक्सेंट दी गई है. A typical gear lever, this is something that you see in Hyundai cars as well. And after that you are going to notice कि यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं. ये कप होल्डर्स जो हैं वो ज्यादा बड़े नहीं हैं. मे बी 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे शायद नहीं कैरी कर पाओगे, बट स्मॉल बॉटल्स यू कैन डेफिनेटली प्लेस ओवर हियर. ये जो Kia Sonet की की है इसे भी आप यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द प्लेस टू एक्चुअली कीप योर की. यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन जो है वो काफी आसानी से टक इन कर सकते हो. All these small things definitely add to the feel good factor inside of any car. ये जो आर्मरेस्ट है आप देख सकते हो, इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है. एंड दिस हैज अ लिटिल फेल्ट लाइनिंग ऑन द इनसाइड ऑन द बेस. तो यहाँ पे ज्यादा चीजें जो है वो रैटल नहीं करेंगी. ये जो स्टोरेज स्पॉट है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये आर्मरेस्ट जो है इसके नीचे आपको एयर प्यूरिफायर मिल जाता है. And this armrest, by the way, doesn't slide forwards or backwards. This has a fixed locking position because air purifier वहाँ पे दिया गया है, so they have to do that. एक और चीज जो इस गाड़ी में आपने नोटिस करनी है, ये जो ग्लव बॉक्स है इसमें आपको कोई कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है. ग्लव बॉक्स जो है वो डिसेंट है इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ. आप देख सकते हो काफी बड़ी बुकलेट हमने यहाँ पे रखी हुई है. And you know you can store a lot of stuff over here when you're going on long drives. And then when you look at the door trims of this Kia Sonet, आप देख लोगे बॉटल किस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो, और उसके साथ साथ और भी जगह यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है टू कैरी सम एक्स्ट्रा ऑडिटीज. रूफ कंसोल जब आप इस गाड़ी का देखते हो, यू हैव 2 कैबिन लैंप्स एट द फ्रंट एंड दे हैव अ सॉफ्ट इल्यूमिनेशन, लेकिन एलईडीज नहीं है. यू हैव अ येलो वार्म टोन लाइट. फ्रंट पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, बट नो कवर, एंड आई थिंक दिस लुक्स अ लिटिल ओकेइश. ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यू ओनली गेट अ टिकट होल्डर. ये सारी चीजें जो हैं दे फील जस्ट अबाउट ओके इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड द वे यू फील व्हेन यू टच इट. यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी दिया गया है. एंड देन यू हैव दिस बटन ओवर हियर टू ओपन द सनरूफ ऑफ दिस Kia Sonet. तो ये इसका फॉरवर्ड मोस्ट लॉकिंग पोजीशन है, पहला लॉकिंग पोजीशन है, और इसे आप इतना ओपन अप कर सकते हो. एंड वन टच एंड यू कैन क्लोज दिस सनरूफ ऑफ दिस Kia Sonet. और ये जो सन कर्टन है, ये जो सन ब्लाइंड है, इसे आपको मैन्युअली आगे पीछे करना होगा, बट व्हेन यू ओपन द सनरूफ इट विल स्लाइड अलोंग विद द सनरूफ. एंड देन यू विल नोटिस कि फ्रंट कैबिन में आपको पैसेंजर साइड पे रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, लेकिन ड्राइवर साइड पे आपको वो चीज नहीं मिलती है. ऑल ऑफ दिस inside of this Kia Sonet definitely looks nice, definitely looks good. सभी चीजें जो हैं काफी अच्छे से बोल्ट ऑन की गई हैं, and nothing feels too cheap, nothing feels too bad, or nothing feels like it doesn't fit in terms of the ergonomics. अभी चलिए बात करते हैं कंफर्ट की और स्पेस की inside this sub 4 meter Kia Sonet. Now when you step inside the Kia Sonet, सबसे पहले तो आप ये फ्लोर मैट देख लीजिए. Looks very nice and looks very premium and you know looks very young in terms of its appearance. I don't know अगर ये एक स्टैंडर्ड फीचर होने वाला है या अगर आपको पैसे देके इसे एज अ एक्सेसरी खरीदना है. You will have to check that with your dealer. अब ये इस गाड़ी का GT line variant है, तो आप देख सकते हो you have black leather upholstery on the seats, very good side bolstering, और seat compound जो है वो भी काफी अच्छा है. Nice bucket like feeling. और अब मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ at the lowest seat height, this is the amount of headroom that I get. And this seat has a good range of motion. So this is the rearward most locking position, and this is the forward most locking position. तो अगर आपकी ऊंचाई जो है, आपका कद जो है वो ज्यादा लंबा नहीं है, you will still be comfortable in this compact SUV, क्योंकि सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको इस Kia Sonet में मिल जाती है. अब ये सीट जो है इसमें आपको रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग तो काफी आसानी से देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो सीट का परफोरेशन है उसमें भी आप रेड कलर का इस्तेमाल देख सकते हो. दिस रियली लुक्स प्रीमियम. इस तरह की सीट, इस तरह की डिटेल्ड सीट इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती है. इस सीट में आपको परफोरेशन इसलिए मिलता है क्योंकि आपको Kia की Sonet में फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है. अब सीट अगर कंफर्ट के बारे में मैं बात करूं तो कंपाउंड काफी अच्छा है, और जब मैं यहाँ पे बैठा हूं आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लैटरल सपोर्ट एज वेल. किसी भी प्रकार का एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल आई हैव नो कंप्लेंट्स. अगर आप थोड़े चौड़े भी हो
at your back section, you will still be comfortable and there will be enough room for you to move around in this sub 4 meter compact SUV. अभी चलिए बैठ के देखते हैं in the back seat how comfortable is this car going to be for you and your family. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches and I have set the driver seat for my height. And because this is the GT line variant, आप देख सकते हो कि सीट पे भी GT line की ब्रांडिंग कर रखी है. Now when I'm seated in the back seat of this Kia Sonet, मैंने आपको दिखाया कि ये सीट मैंने एडजस्ट कर रखी थी फॉर माई हाइट. दिस इज द अमाउंट ऑफ नी रूम दैट आई एम गेटिंग. और फुट रूम जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है. यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है टू मूव माई फीट अंडर द ड्राइवर सीट. और जब मैं मेरे पैर स्ट्रेच करके यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम गेटिंग वेरी गुड अंडर थाई सपोर्ट एज वेल. तो मुझे यहाँ पे बैठ के लंबा सफ़र करने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. इवन व्हेन द ड्राइवर इज रीजनेबली टॉल, अगर ड्राइवर शॉर्ट होगा तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेस मिलने वाली है. आपको मैंने एयर प्यूरिफायर तो ऑलरेडी दिखा दिया था. यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले जो है वो भी दिखाई देता है. इसके नीचे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं. ये AC वेंट्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से आप डायरेक्ट कर सकते हो और इन्हें पूरी तरीके से आप बंद भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. यहाँ पे आपको एक और USB पॉइंट दिया गया है एंड देयर इज अनदर स्टोरेज पॉइंट ओवर हियर एज वेल. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स तो मिल ही जाते हैं, बट यू ऑल्सो हैव अनदर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर. तो यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन जो है वो शायद से काफ़ी आसानी से रख पाओगे. अब ये जो किया की सोनेट है, इसमें मैंने आपको बताया कि लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है. यू गेट द सेम परफोरेशन विद दैट रेड इंटरेस्टिंग कलर डिटेलिंग ओवर हियर ऑन दी सीट्स. पीछे आपको आइसोफिक्स अटैचमेंट के लिए भी जगह दी गई है, प्रोविजन दिया गया है. ये जो सीट बैक है, यहाँ पे आपको 2 ऑक्यूपेंट्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड देन यू हैव 2 कप होल्डर्स ऑन दिस आर्मरेस्ट एज वेल. आर्मरेस्ट की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है. सो चेक दिस आउट. ये जो डोर ट्रिम है उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से अलाइन होती है. सो यू कैन रियली हैव अ गुड टाइम इन द बैक सीट ऑफ दिस किया सोनेट. अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इस गाड़ी में अभी डार्क थीम्ड इंटीरियर्स हैं बिकॉज दिस इज द GT लाइन वेरिएंट. लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा है. ग्लास सेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जेनरस है और यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है. सो इट जस्ट अलाउज वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइट इनसाइड द कैबिन एंड दिस विल डेफिनेटली फील कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग ड्राइव्स. पीछे भी आपको एक रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको एक कोट हुक भी मिल जाता है. यू हैव अ स्मॉल कैबिन लैम्प एज वेल एट द बैक ऑफ दिस किया सोनेट. लेकिन अगर आपको इस गाड़ी में एक तीसरा पैसेंजर बिठाना है इन द बैक सीट, सबसे पहले तो आपको हेडरेस्ट नहीं दिया गया है. ये आर्मरेस्ट जब आप पूरी तरीके से पीछे पुश कर लेते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए सीट किस तरीके से बनाई गई है एंड द सीट बेंच इज नॉट टू एलिवेटेड इन द सेंटर सेक्शन. और फ्लोर कंसोल जो है वो भी ज़्यादा हाई नहीं है. यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन हम्प है वो भी ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं है. तो जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ, चेक दिस आउट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट आई गेट. अब ये जो सीट है यहाँ पे हल्का सा एलिवेशन जो है वो आपके बॉटम को जरूर महसूस होगा इस सीट बेंच पे. और ये जो सीट बैक है यहाँ पे आपको थोड़ी हार्ड फीलिंग जरूर आएगी एज अ थर्ड पैसेंजर. एंड सिंस देयर इज नो हेडरेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अबाउट ओके फॉर शॉर्ट जर्नीज. लेकिन ये किया की सोनेट जो है फॉर 3 हेल्दी एडल्ट्स इन द बैक सीट इज नॉट गोइंग टू बी ऑल दैट ग्रेट, बट फॉर 2 एडल्ट्स एंड अ किड डेफिनेटली अ गुड प्लेस टू बी. और जब आपको एक छोटा सा सफर करना भी है एज अ थर्ड पैसेंजर in the back seat of this Sonet, this is not really bad because the transmission hump does allow me to move my feet around. लेकिन जब आपको ये गाड़ी खरीदनी है for your chauffeur driven requirement और जब आप यहाँ पे बैठते हो in the master seat of this Kia Sonet, अब ये फ्रंट पैसेंजर सीट मैंने all the way forward पुश कर रखी है. check this out, ample leg room. तो अगर आपको एक SUV खरीदनी है, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदने है ऑफिस जाने के लिए और अगर आपको एक ड्राइवर का इस्तेमाल करना है, this is going to be more than sufficient for your leg room and comfort department. काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है. सीट बैक जो है इसमें से भी मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. लैटरल सपोर्ट काफी अच्छा है और सीट कंपाउंड जो है वो काफी बढ़िया है इन द कंफर्ट. और ये जो हेडरेस्ट है, दिस ऑल्सो ऑफर्स मी गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड कंफर्ट. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक्सेसरीज में से कुशन्स भी लगा सकते हो इफ यू थिंक दैट यू नीड इट. सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, this Kia Sonet, although a sub 4 meter compact SUV, it is going to be very comfortable for 4 people 100%. It is going to be just about okay for the 5th passenger in the back seat of this Sonet. लेकिन चलिए अब देख लेते हैं कितनी स्पेस आपको मिलती है if you want to carry luggage if you open up the boot of this Kia Sonet. And while I am stepping out, आप एक और चीज देख लीजिए कि डोर ट्रिम्स पे पीछे के डोर पे भी
आपको ये बोस की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे भी आप बॉटल्स जो हैं वो कैरी कर पाओगे। इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड व्हाट यू कैन कैरी ओवर हियर और यू कैनॉट कैरी ओवर हियर ऑन द डोर बिन्स ऑफ दिस किया सोनेट। वन मोर थिंग, ये जो डोर ट्रिम पे ये जो स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे भी आप अपना स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी आसानी से रख पाओगे। इट इज़ नॉट रियली गोइंग टू फॉल ऑफ फ्रॉम हियर। So that is also a very nice design detail, a very thoughtful addition to make that cabin that much more usable and versatile. जब आप इस Kia Sonet की बूट ओपन करना चाहते हो, आपको बूट ओपन करने का जो बटन है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। It is positioned lower down over here. ये पार्सल ट्रे जो है इट मूव्स अप एंड डाउन विद द टेल गेट। आपको यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी गई है एंड देन यू कैन रिमूव दिस पार्सल ट्रे एज वेल इफ यू थिंक यू वांट टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज और इफ यू हैव टॉलर बैग्स। पीछे काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलती है आपको टू स्टोर लगेज। 3 to 4 medium sized bags, very easy. I think 4 to 5 medium sized bags are going to be easy in this Kia Sonet when you remove this parcel tray. And when you remove this parcel tray, I think 3 large sized bags stacked vertically definitely possible inside the boot of this compact SUV. Boot में भी आपको एक cabin lamp दिया गया है. Again, the same soft yellow illumination. And check this out, there is a decent amount of range over here in the boot of this Kia Sonet. और यहाँ पे भी by the way आपको एक speaker दिया गया है because this car comes with premium sound system from Bose. अब ये जो Kia Sonet है इसके सीट बैक में आपको किसी भी प्रकार का 60-40 स्प्लिट तो नहीं मिलता है, but when you want to carry extra luggage, when you want to carry bigger stuff in the boot, you can simply fold this seat back and allow for more cargo space. ये जो बूट फ्लोर है इसे जब आप लिफ्ट कर देते हो, स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे पोजीशन किया गया है and you can check it out. The spare wheel is a 195 section tire, लेकिन जो स्टैंडर्ड alloy wheels के साथ आपको टायर मिल रहे हैं that is a 215 patch. बूट जो है बंद करने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है for you to grab it and then you can simply shut this tailgate. So let me know if you think that this Kia Sonet is a good looking car or not. क्या आपको लगता है इस गाड़ी के इंटीरियर्स जो हैं वो आपको खुश रखेंगे? Do you think this Kia Sonet feels premium in comparison to competition? Hyundai Venue के कंपैरिजन में क्या आपको ये गाड़ी पसंद आती है या नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. If you have any other queries about this Kia Sonet, do ask me. I will be more than happy to help you. Goodbye, drive safe, always wear your seat belts and follow the speed limits.